पाकिस्तानी सियासत में कुछ ना कुछ ऐसा चलता रहता है जिससे लोगों को मसाला बिकता रहता है और हमें प्रोग्राम में डिस्कस करने के लिए कुछ ना कुछ मवाद सामने आ जाता है। आज अगर ख़बरें देखें तो सबसे ज़्यादा खबर एक तो इमरान खान की जो मीडिया टॉक है वो डिस्कस हो रही है, जिसके अंदर वो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ बराह रास्त इल्ज़ाम आयद करते हैं। दूसरी तरफ उस जम्पशन के ऊपर जो ख्याल रही है अभी तक ज़्यादा उसका ऑन ग्राउंड हमारे पास कुछ ऐसी एविडेंस या सब्सटेंशियल चीज़ कम है कि इस्टेब्लिशमेंट का कोई पीटीआई वालों के साथ राम है कि इस्टेब्लिशमेंट का कोई पीटीआई वालों के साथ रब्ता भी चल रहा है। ख़ास तौर पर अली अमीन गंडापुर जो कोर्ट कमांडर के पास गए अफ्तार पार्टी में, जिसमें उनके कैबिनेट के वज़रा भी शामिल थे, उसके बाद उसको ज़्यादा तक़वियत मिली कि ये अपनी पार्टी की लीडरशिप की अप्रूवल के बगैर तो इस मीटिंग में गए नहीं हैं। और वही अली अमीन गंडापुर जिसके ऊपर 9 मई का इल्ज़ाम था, उसी अली अमीन गंडापुर को कोर्ट कमांडर हाउस में अगर दावत पर बुलाया जाए एज चीफ मिनिस्टर केपी, तो उससे ये चीज़ तो नज़र आती है कि दिलों के अंदर गुंजाइश पैदा हो रही है। और आज उसके अंदर एक फर्दर डेवलपमेंट ये है कि 20 ऐसे लोग, और ये वेलकम डेवलपमेंट है, मैं पहले दिन से कहता हूँ कि आपको इस मामले के अंदर फ़राख दिली का मुजाहरा करते हुए जिन लोगों के ऊपर इल्ज़ाम है, और शदीद नौयत का इल्ज़ाम नहीं है, किसी ने आग जलाई है या गोली चला दी है या कोर्ट कमांडर हाउस के अंदर जाके कोई बम फोड़ दिया या पेट्रोल बम गिरा दिया, उसके अलावा जो बाकी लोग मुजाहरे में शामिल थे, उसके लिए रियासत को माफ़ करो और आगे बढ़ो की पॉलिसी अपनानी चाहिए। आज 20 लोगों को रिहा किया गया, गो के सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था लेकिन उसमें अभी कुछ की सज़ाएँ बाकी थी, उनको भी रिहा किया गया। ये वेलकम डेवलपमेंट है। और आर्मी चीफ़ अगर बाकी मज़ीद लोगों को भी माफ़ करके उनको आगे बढ़ने की पॉलिसी अपनाएं तो ये ओवरऑल मुल्क के अंदर जो पोलराइजेशन की फ़ज़ा है उसको ख़त्म करने में बहुत मुआवनत इस चीज़ को मिलेगी।